हेलो फ्रेंड्स। कई बार हमारी गाड़ी में अलग अलग रीज़न की वजह से बदबू आ जाती है और उस बदबू को छुपाने के लिए हम लोग तरह तरह के कार परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। कार परफ्यूम उस बदबू को सिर्फ ओवरलैप करता है, लेकिन जो बदबू आपकी गाड़ी में जम गई, बस गई, उस बदबू की रूट कॉज को कैसे हटाओगे, बदबू को खुशबू में कैसे बदल दोगे और होम रेमेडीज से, सारी घरेलू चीजों से, बिना किसी महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए हुए, आज की वीडियो में वही चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और हाँ, वीडियो को सेव कर लेना, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो में पहले ही आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें मैं यूज करूंगा। जो घरेलू चीजें हैं बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं, कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगा। पहले देखो मेरे हाथ में जो ट्रे है, इसमें देखो थोड़ी सी लौंग है और दालचीनी है। बस ये चीज किसी भी घर में मिल जाती है, इसका इस्तेमाल करूंगा। एक बीकर में मेरे पास चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल, बदबू को जड़ से मिटाएंगे। दूसरा ये है बेकिंग सोडा, किसी भी घर में मिलता है आसानी से, खाने का सोडा या मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। अब इन चीजों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपके लिए समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है एक्चुअल में बदबू का रूट कॉज क्या है, किस वजह से बदबू आ रही है, वो जानना जरूरी है। अगर वो आपने समझ ली तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी अगर खुशबू नहीं देगी तो कम से कम बदबू भी नहीं आएगी, आपको गुड फील कराएगी। और जब गाड़ी में बदबू आती है समझ लीजिए वो बैक्टीरिया की वजह से आती है। वो बैक्टीरिया सांस लेते समय आपके लंग्स तक जाते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं और आपके लिए हानिकारक भी होते हैं। किसी भी परफ्यूम से इसको ओवरलैप कर देना ये समझदारी नहीं है। पूरा गाड़ी महक जाए, पूरा घर महक जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैक्टीरिया वहीं रहेंगे। आज उस बैक्टीरिया को जड़ से निकालेंगे। तो चलो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बताता हूँ। उससे पहले बैक्टीरिया का रीजन क्या है वो समझ लो। अब बैक्टीरिया जो आते हैं बदबू कब पैदा करते हैं, जब गाड़ी के अंदर आप खाना खाते हो, थोड़ा बहुत भी कहीं गिर गया, वो आपको दिखा नहीं तो बस वो सड़ेगा और वो बदबू पैदा करेगा। अब उस बदबू को जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, ओवरलैप कितना भी कर लीजिए फर्क नहीं पड़ता, वो बदबू रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले छोटा सा काम, कोशिश करो कि गाड़ी के अंदर खाना ना खाओ। कई बार हम लोग खाते हैं क्योंकि लॉन्ग ट्रिप पे रहते हैं, तो उस समय आप जब भी लॉन्ग ट्रिप से वापस आओ या कभी रास्ते में रुको, तुरंत मैटिंग साफ करो, गाड़ी के अंदर को साफ करो, छोटा सा वैक्यूम क्लीनर रखो, उन सारी चीजों को क्लियर कर दो। दूसरा रीजन, गाड़ी के अंदर बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहां जमा होते हैं, वो होते हैं आपके एसी वेंट्स। ये जो एसी वेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर डक्ट होती है और इस डक्ट को आप क्लीन नहीं कर पाते क्योंकि वहां तक आपका हाथ ही नहीं पहुंचता। उसके अंदर मिट्टी पैदा होती है, सीलन आती है और उस मिट्टी से आपको गंदी बदबू आती है। तो इस वेंट को क्लीन करने के लिए मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं जिसमें कि आप फोमिंग क्लीनर का यूज करके एक पाइप इंसर्ट करके इस वेंट को क्लीन कर सकते हो, साथ में कूलिंग कॉइल को भी साफ कर सकते हो। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके एक बार आप चेक कर लेना। तीसरा एक बड़ा रीजन, वो भी आपके एसी से जुड़ा हुआ है। कई बार आपके एसी का जो ड्रेन पाइप है वो चोक होता है और उसकी वजह से पानी अंदर आता है, थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आता है और नीचे की कारपेट को गीला करता रहता है। और गाड़ी में जब सीलन आएगी, पानी आएगा, वो पानी सड़ेगा और उससे जम्स पैदा होंगे, रिजल्ट में आपको वहां बदबू फील होगी। तो एक बार आप वो भी चेक कराना को पानी अंदर तो नहीं आ रहा है। कई बार एसी से पानी नहीं आता तो किसी विंडो से या कारपेट से नीचे से पानी आ रहा होता है। पानी कहां कहां से आता है वो वीडियो भी बना रखी, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। और जब कभी रेनी सीजन होता है तब भी स्मेल आती है अंदर, क्योंकि आप गीले जूते लेके चढ़ते हो, कई बार दरवाजा खुला रहता है, पानी अंदर आ ही जाता है, सीट पे थोड़ा बहुत पानी आ गया तो उस कंडीशन में भी बदबू आ जाती है। अगर सीट में बदबू जम गई है, कारपेट में जम गई है, उसको भी आप रिमूव कर दोगे बिना किसी डिटेलर के पास गए हुए। कैसे करोगे इन्हीं चीजों से बताऊंगा। पहले रीजन समझो सारे, रूट कॉज। देखियो मैं कभी भी काम करता हूं तो रूट कॉज पे करता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी कॉज क्या है, जड़ क्या है, उस जड़ को मिटा दीजिए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एक और बड़ा रीजन होता है गाड़ी में बदबू आने का। कुछ लोगों को स्मोकिंग की हैबिट होती है, स्मोकिंग की आदत है, तो अंदर ही गाड़ी में सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। तो जब आप अंदर गाड़ी में सिगरेट पीते हैं तो वो धुआं ऊपर उठ के इन सारी चीजों में जाके लगता है, फिर वो आपको गंदी बदबू देता है। कोशिश करो कि सिगरेट गाड़ी के अंदर ना पियो। जरूरत कहीं अगर पड़ भी जाती है, बहुत ही जरूरत, वैसे तो कोई अर्जेंट चीज तो है नहीं, कायदे से तो नहीं करना चाहिए, फिर भी अर्जेंट जरूरत पड़ गई तो आप विंडो को डाउन कर लो। किस तरह से, एक राइट साइड का विंडो डाउन किया आपने फ्रंट, तो आप रियर का लेफ्ट साइड का एक विंडो डाउन कर दो। अब इस कंडीशन में क्या होता है, एयर का सर्कुलेशन बन जाता है, पूरी हवा आर पार निकलती है। यही अगर आपने दोनों विंडो आगे के या दोनों विंडो पीछे के डाउन किए और फिर काम चला रहे हो तो फिर कुछ नहीं होता, हवा घूम के अंदर आती है। देखो ये तो वो चीजें हो गई जो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से गाड़ी में बदबू आ जाती है। लेकिन अब जब बदबू आ गई है तो उसको हटाना कैसे है। स्प्रे करना परफ्यूम का समझदारी नहीं है। देखो एक्टिवेटेड चारकोल, ये आपकी हवा को भी साफ करता है, आपके पानी को भी साफ करता है। आरओ के अंदर भी एक्टिवेटेड चारकोल मिलेगा, आपका एयर प्यूरिफायर होगा उसके अंदर भी आपको एक्टिवेटेड चारकोल मिलेगा। कुछ केबिन फिल्टर्स आते हैं वो भी एक्टिवेटेड चारकोल के साथ आते हैं जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक्टिवेटेड चारकोल को या तो आप किसी बैग में रख लो या तो एक डब्बा रख लो जिसमें ऊपर थोड़े थोड़े छेद कर लो और उसको गाड़ी में आप रख दो। फिर वो सारी बदबू को एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी गाड़ी में बदबू नहीं आएगी। और ये मॉइस्चर को भी अब्जॉर्ब करता है। अगर गाड़ी के अंदर मॉइस्चर है, एक्टिवेटेड चारकोल है, दोबारा से इसको चाहो 10 बार चाहो इसको यूज कर सकते हो, कुछ नहीं करना होता। इसको दोबारा खुली धूप में एक बार सुखा दो, पूरी तरह से ड्राई हो जाए, फिर स्टोर कर लो
और तब इसको आप यूज़ कर लो। इसको यूज़ करने के लिए इस तरह के बैग में भी आता है, ऑनलाइन मिलता है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं है। आप सर्च करोगे आपको ऑनलाइन भी इस तरह के एक्टिवेटेड चारकोल के बैग मिल जाएंगे, लेकिन वैसे आप चारकोल एक्टिवेटेड सोर्स करोगे तो वो बहुत सस्ता पड़ता है। अपने हाथ से भी बैग बना के गाड़ी में रख सकते हो। तो जगह जगह पे 3-4 पॉइंट पे आप गाड़ी में रख दो, बेड स्मेल को ये एब्जॉर्ब करेंगे, सीलन को भी एब्जॉर्ब करेंगे। इसके बाद अगर बदबू बहुत ज्यादा है, नहीं जा रही है, तो आपको क्या करना है, देखो लौंग है, दालचीनी है, ये दोनों चीजों को मिक्स करना है। 1 गिलास पानी लेना है, उसमें इसको उबाल लेना है। उबालते हुए इसको इतना उबाल दीजिए कि वो आधा रह जाए। बस वो आधा बचा हुआ पानी स्प्रे बोतल में भर लीजिए। कहीं भी उसको स्प्रे कर सकते हैं, चाहो तो हल्का सा सीट पे स्प्रे कर देना, नीचे चाहो तो कारपेट पे हल्का सा स्प्रे कर देना। बहुत अच्छी खुशबू आती है, साथ में वो बैक्टीरिया को भी किल करता है। मिस्ट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पानी बहा दिया आपने, मिस्ट में उसको स्प्रे कर सकते हो, वहां से बदबू चली जाएगी, बैक्टीरिया जब मर जाएंगे। अब देखो दूसरी चीज होती है बेकिंग सोडा। ये करीब 70-80 रुपए का 1 किलो मिल जाता है, बहुत ही सस्ता मटेरियल है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको, मान लीजिए आपने ये सीट क्लीन कर दी, लेकिन फिर भी इसके अंदर से बदबू आ रही है, ये बदबू जम गई है। आपको क्या करना है, ये बेकिंग सोडा सिर्फ इस पे डाल देना है। पूरी सीट पे आपने बेकिंग सोडा डाल दिया और इसको अच्छे से ऑब्जॉर्व करा दो। अब अगर इस सीट से बदबू आ रही होगी तो ये बेकिंग सोडा इसको एब्जॉर्व कर लेगा। इसको ओवरनाइट छोड़ देना। आप चाहो तो बैग पे भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। और अगर कारपेट में से स्मेल आ रही है तो आप कारपेट पे भी इसको डाल सकते हो। अब इसको ओवरनाइट छोड़ने के बाद करना क्या है, इसको आप वैक्यूम से क्लीन कर लो, वैक्यूम से साफ कर लो और आपकी जो बेड स्मेल आ रही थी वो चली जाएगी। इवन अगर आपके सीट पे दाग धब्बे लगे हैं, निशान लगे हैं और इसके ऊपर आप स्टीम लगा देते हो और फिर क्लीन करते हो तो बहुत आसानी से वो स्पॉट्स भी चले जाते हैं, साथ में बदबू चली जाती है। इसके अलावा आप इस बेकिंग सोडा को किसी ओपन बॉक्स में रख सकते हो। जैसे चारकोल रखा था, ऊपर से छेद कर दो और इसको आप गाड़ी में कहीं भी प्लेस कर दो। ये भी बदबू को एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, आपकी गाड़ी से बेड स्मेल नहीं आएगी। अब इसके बाद एक चीज और है, देखो ये जो सीट कवर होते हैं, हम जो अपनी गाड़ी में कवर लगाते हैं, तरह तरह के कवर लगा लेते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते इसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे। अगर आप गाड़ी में सीट कवर लगा रहे हो तो कुछ इस टाइप के लगाओ जिसको खोल के पूरी तरह से क्लीन किया जा सके, सीट कवर अच्छे से वॉश किया जा सके। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेदर कवर भी लगा रहे हो तो लेदर कवर आप प्रीमियम क्वालिटी के लेदर कवर लगाना। उसको क्लीन करने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है कैसे लेदर कवर को क्लीन किया जाएगा, वो आप वहां पे जाके देख लेना। इस वीडियो में अगर ऐड करूंगा तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नीचे बात आती है कारपेट की। जब कारपेट को आप लोग वैक्यूम क्लीन करते हो, वैक्यूम से साफ करने के बाद भी कई वो जगह हैं जहां पे गंदगी जमा रह जाती है, जहां पे सीट का माउंट्स है, जॉइंट्स है, वो उन जगहों पे रह जाती है गंदगी। तो उनको क्लीन करने के लिए पूरी सीट को रिमूव कर लेना, दोनों सीट फ्रंट रियर रिमूव करके अच्छे से वैक्यूम लगाना, उसके बाद क्लीन कर लेना। आपको लग रहा होगा यार ये सीट कैसे निकालेंगे, तो बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप भी निकाल सकते हो और बहुत सारे लोग निकालते भी हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को देख के डर रहे होते हैं, नहीं हमारा काम नहीं है, दूसरे का काम है, तो ये हमारी सिर्फ एक गलत फहमी है। जो हमसे जुड़े हुए काम है वो सारे काम हमारे हैं, हम चाहें तो कर सकते हैं। DIY इसी को कहते हैं। बाहर की कंट्रीज जो कि विकसित कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज के लोग वो अपने आप सारा काम करते हैं, हर चीज को चाहते हैं कि खुद से कर लें, सेल्फ डिपेंड होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको लगता है नहीं मैं तो भाई राजा हूँ, थोड़े से 4 पैसे मेरे पास आ गए तो मैं किसी और से ही काम कराऊंगा, मेरा काम थोड़ी है हाथ काले करना, मेरा काम थोड़ी है ये करना, उनको पैसे दे देंगे वो कर देंगे। लेकिन आपकी आदत खराब हो जाती है। सेल्फ डिपेंड होना एक अच्छी आदत है। DIY खुद से जो चीज़ कर सकते हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको कभी भी कहीं परेशान नहीं होने देती। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें फ़क्र की बात है। हमारे यहाँ इंडिया में लोग शर्म करते हैं ये जो DIY करते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में वो लोग प्राउड से कहते हैं कि यार मैं DIY करते हैं। एक डॉक्टर भी होगा वो DIY बेड बनाएगा अपने लिए। मेरा एक फ्रेंड है जो कोरियन है, वो कोरिया से आता है यहाँ रोबोट्स की प्रोग्रामिंग करने, वो रोबोट का इंजीनियर है। लेकिन जब वो यहाँ से वापस जाता है, उसका ये कहना है कि मुझे जब भी कोई काम मिल जाता है मैं वो काम कर लेता हूँ। मेरे को जरूरत पड़ती है कार वॉश की, मैं कार भी वॉश करता हूँ। इवन वो लोग सारा काम खुद से करते हैं। जब यहाँ आते हैं तो कोशिश करते हैं अपना लगेज खुद से लें, अपनी चीजें खुद से करें, अपना खाना भी खुद बनाएं। उन लोगों ने एक रेपो बनाई है, उन लोगों ने पैसा कमाया है, उन लोगों की लाइफ स्पान भी हमसे ज्यादा है। इवन हम लोग जिस गाड़ी को यूज कर रहे हैं, जिस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उन्हीं की टेक्नोलॉजी की है। तो हम लोग अपनी चीजों को बना लेते हैं, नहीं जी हम तो बहुत सेठ हैं, हम तो बहुत राजा हैं, ऐसा नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये चीजें गलत हैं, ये आपको ऊपर जाने से रोकती हैं, ये नीचे को ही धकेलती जाती हैं। मेरी वीडियो का मकसद होता है सारा DIY खुद कर सकते हो आप। मैं कोशिश करता हूँ सारी टिपिकल चीजों को सिंपल वर्ड्स में समझाने का, ताकि आप DIY वो चीजें कर पाओ। तो चलो सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। बात जब बदबू की हो गई, आपने बेड स्मेल हटा दी, इसके बाद भी अगर आपको चाहिए कि मैं खुशबू यूज करूं, मेरी गाड़ी में से फ्रेगनेंस आनी चाहिए अच्छी, तो कभी भी कोई चीप प्रोडक्ट ऐसे यूज मत करना, सस्ते चीजें मत यूज करना, वो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। हाँ कुछ परफ्यूम आते हैं ऐसे जो काफी कॉस्टली होते हैं, वो हार्मफुल नहीं है, आपको अच्छे स्मेल भी कराते हैं। लेकिन उससे भी अगर बचना चाहते हैं
तो सीधे एसेंशियल ऑयल ले लेना। इस टाइप के ऑयल होते हैं, इसको कई सारे ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए भी यूज करते हैं, घर में भी लोग यूज करते हैं। ऑर्गेनिक होता है, कैसे करते हैं देखो, इसको ऐसे सिंपल पलट देना एक बार, बस आपने एक बार इस शीशी को पलट दिया, ये सारा इसमें आके लग गया, बस यहीं से आपको एक अच्छी खुशबू मिलती रहती है और बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ऑर्गेनिक होता है, किसी भी ब्रांड का आप चाहो ले लेना अपने हिसाब से देख के, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैंने नाम भी नहीं दिखाया है। अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग फ्रेग्रेंस आते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हो, महंगे परफ्यूम से बच सकते हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका ये जो सब्सक्राइब बटन है आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जैसे इसको क्लिक करते हो तो बस मेरे लिए मोटिवेशन है और मैं ऐसे और सारे कंटेंट आपके लिए बना पाता हूं। तो बस बहुत जल्द मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।